रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दें। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियां शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। अंतिम प्लेटफॉर्म। रात के 2 बज रही थी। घड़ियों की सुइयां जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर ठिठक गई थीं, या शायद समय ने ही इस जगह से मुंह मोड़ लिया था। राहुल, एक 30 वर्षीय युवा पेशेवर, वीरानीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में नींद और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। आज उसकी ट्रेन छूट गई थी, आखिरी ट्रेन जो उसे अपने घर ले जाती। अब उसे सुबह की पहली ट्रेन का इंतजार करना था, लेकिन सुबह अभी बहुत दूर थी। वीरानीपुर जंक्शन, नाम में ही एक अजीब सी उदासी और सन्नाटा था। ये कोई बड़ा स्टेशन नहीं था, बस 2-4 प्लेटफॉर्म, एक पुराना स्टेशन मास्टर का कमरा और एक छोटा सा वेटिंग रूम, जिसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। स्टेशन पर सिर्फ 2-3 धुंधली ट्यूब लाइटें जल रही थीं, जिनकी रोशनी भी आधी अधूरी थी, जिससे परछाइयां और भी डरावनी लग रही थीं। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, जो इस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थीं। राहुल ने अपना फ़ोन निकाला। नो नेटवर्क, हमेशा की तरह। उसने झुंझलाहट में फ़ोन वापस जेब में रख लिया। कमाल है, यहाँ आकर फंस गया। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, उसने अपने आप से बुदबुदाया। वो प्लेटफॉर्म पर रखी एक पुरानी जंग लगी बेंच पर बैठ गया। बेंच इतनी ठंडी थी कि उसे लगा जैसे वो किसी बर्फ के टुकड़े पर बैठा हो। उसने अपने जैकेट को और कसकर लपेट लिया। हवा में एक अजीब सी मिट्टी और पुरानी नमी की गंध आ रही थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से आ रही हो। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। स्टेशन पर कोई नहीं था, ना कोई यात्री, ना कोई कुली, ना कोई चाय वाला। स्टेशन मास्टर का कमरा भी अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। राहुल को लगा कि वो इस वीरान दुनिया में अकेला बचा है। अचानक उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक धीमी, चरमराती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज़ घिसट रही हो। उसने टॉर्च जलाई और उस ओर रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ हवा में हिलते हुए कुछ पुराने पोस्टर थे, जिन पर ट्रेन के समय सारणी लिखी थी, जो अब मिट चुकी थी। शायद हवा होगी, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। हर कदम के साथ उसके जूते की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी, और उसे लगा जैसे कोई उसकी आवाज़ की नकल कर रहा हो, ठीक उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के बीच में लगे एक पुराने, जंग लगे क्लॉक टावर पर पड़ी। घड़ी की सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी, लेकिन ये रात के 2 बज रहे थे। खराब होगी, उसने सोचा। लेकिन तभी एक अजीब सी चरमराहट के साथ घड़ी की मिनट वाली सुई एक पल के लिए 11:59 पर वापस गई, और फिर 12 बजे पर आकर रुक गई। राहुल की आंखें फटी रह गईं। ये क्या था? उसने फुसफुसाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग से खेला हो। वो वापस बेंच पर आकर बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। डर अब उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक किताब निकाली, ये सोचकर कि पढ़ने से उसका ध्यान बढ़ जाएगा, लेकिन किताब के पन्ने भी ठंडे और नम थे, और उसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक धीमी, दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज़ इतनी हल्की थी कि उसे लगा शायद ये उसका भ्रम हो। उसने कान लगाए। आवाज़ और स्पष्ट हुई, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा हो। राहुल हिम्मत करके उस ओर बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे प्लेटफॉर्म के कोने में एक पुराना लकड़ी का घोड़ा दिखाई दिया, जो टूटा हुआ था और उस पर धूल जमी थी।
घोड़ा हिल रहा था जैसे कोई उसे झुला रहा हो, और रोने की आवाज उसी घोड़े के पास से आ रही थी। कौन है वहां? राहुल ने डरते हुए पूछा। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। घोड़ा भी हिलना बंद हो गया। राहुल ने टॉर्च को घोड़े के चारों ओर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो और छिप गया हो। वो वापस मुड़ा। जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक ठंडी, सड़ी हुई बदबू उसके नथनों में घुस गई। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जहां वो खड़ा था, वहां जमीन पर धूल की मोटी परत में एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, जो अचानक गायब हो गए थे। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो तेजी से वापस अपनी बेंच पर आया और बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि शायद ये सब एक बुरा सपन है। लेकिन जब उसने आंखें खोली, तो उसे प्लेटफॉर्म पर एक और अजीब चीज दिखाई दी। प्लेटफॉर्म के बीच में एक पुरानी सूखी हुई माला पड़ी थी, जिस पर कुछ सूखे फूल थे। माला इतनी पुरानी थी कि वो लगभग धूल में मिल चुकी थी, और माला के ठीक बगल में एक पुराना पीला पड़ चुका टिकट पड़ा था, जिस पर वीरानीपुर से मृत्युलोक लिखा था। टिकट पर तारीख 1947 लिखी थी। राहुल ने टिकट को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, टिकट उसके हाथ में ही चूर चूर हो गया, जैसे वो सिर्फ हवा से बना हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ को छुआ हो, एक ठंडी हड्डी जैसी उंगली। मृत्युलोक, ये कैसी जगह है? तभी उसे दूर से एक ट्रेन के आने की धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई ट्रेन बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और भारीपन था। ये कोई सामान्य ट्रेन की आवाज नहीं थी। राहुल ने उठकर ट्रैक की ओर देखा। दूर अंधेरे में उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोशनी इतनी धुंधली थी कि वो किसी भूतिया रोशनी जैसी लग रही थी। ट्रेन आ रही है, उसने कहा। उसकी आवाज में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। जैसे जैसे ट्रेन करीब आती गई, राहुल को एक और अजीब बात महसूस हुई। ट्रेन के आने की आवाज तो थी, लेकिन कोई हॉर्न नहीं बज रहा था। कोई इंजन की तेज आवाज नहीं थी। सिर्फ एक धीमी घिसटती हुई आवाज थी, जैसे कोई भारी चीज पटरियों पर घिसट रही हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ये एक पुरानी, भाप वाली ट्रेन थी, जिसके डिब्बे काले और जंग लगे थे। ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था और उसकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी थीं। ट्रेन से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, सिवाय उसकी धुंधली हेडलाइट के। और सबसे अजीब बात, ट्रेन पूरी तरह शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई इंजन की गर्जना नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। उसके दरवाजे धीरे धीरे चरमराते हुए खुले। अंदर घना अंधेरा था। राहुल को लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा है। एक अदृश्य शक्ति उसे ट्रेन की ओर ढकेल रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर कुछ हरकत दिखाई दी। अंधेरे से कुछ आकृतियां बाहर निकलीं। वे धुंधली थीं, जैसे हवा से बनी हों, लेकिन राहुल उन्हें साफ देख सकता था। वे लोग थे, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ बूढ़े आदमी। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, और उनकी आंखें खाली थीं। वे सभी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, ट्रेन की ओर देख रहे थे। राहुल ने देखा कि उन आकृतियों में से एक, वही छोटी बच्ची जो रो रही थी, अब उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में वही टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा था। बच्ची ने अपनी खाली आंखों से उसकी ओर देखा, और उसके मुंह से एक धीमी दर्द भरी आवाज निकली, आओ हमारे साथ। राहुल को याद आया, उसने गांव के लोगों से एक पुरानी कहानी सुनी थी। बहुत साल पहले इसी वीरानीपुर जंक्शन पर एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक पूरी ट्रेन, जिसमें सैकड़ों लोग थे, पुल से नीचे गिर गई थी। कोई नहीं बचा था। कहा जाता था कि उन सभी की आत्माएं इसी स्टेशन पर भटकती हैं, अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार करती हैं, मृत्युलोक एक्सप्रेस का। राहुल को समझ आ गया, ये सभी वही आत्माएं थीं, और ये ट्रेन, ये उनकी अंतिम यात्रा थी। बच्ची ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया,
उसका हाथ ठंडा और पारदर्शी था। राहुल को लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा है। उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी, आओ, मुक्ति पाओ। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को पीछे खींचा। नहीं, उसने चिल्लाया, मैं नहीं आऊंगा। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। छोटी सी लौ ने अंधेरे को चीर दिया। जैसे ही लौ जली, बच्ची की आकृति एक पल के लिए पीछे हटी। राहुल को समझ आ गया, ये आत्माएं रोशनी से डरती हैं। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उसे पूरी शक्ति से जलाया। तेज रोशनी ने प्लेटफॉर्म को रोशन कर दिया। जैसे ही रोशनी फैली, प्लेटफॉर्म पर खड़ी सभी आकृतियां एक पल के लिए कांपने लगीं। वे दर्द से चीखने लगीं। उनकी आवाजें भयानक थीं, जैसे हवा में घुल रही हों। आओ, हमें नहीं रोक सकते। राहुल ने अपनी टॉर्च को सीधे ट्रेन की ओर घुमाया। ट्रेन से एक काली भनी धुंध निकलने लगी, जैसे वो पिघल रही हो। अचानक ट्रेन के अंदर से एक और भयानक आवाज आई, जो किसी महिला की थी, और वो आवाज कह रही थी, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ये हमारा समय है। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे चरमराते हुए बंद होने लगे। प्लेटफॉर्म पर खड़ी सभी आकृतियां तेजी से ट्रेन के अंदर जाने लगी, जैसे वो हवा में घुल रही हों। बच्ची की आकृति भी ट्रेन के अंदर चली गई। उसकी खाली आंखें अब भी राहुल की ओर देख रही थीं। ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए। ट्रेन से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी। उसकी धुंधली हेडलाइट अंधेरे में विलीन होती गई। राहुल वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी टॉर्च अभी भी जल रही थी। ट्रेन धीरे धीरे दूर चली गई और फिर पूरी तरह अंधेरे में गायब हो गई। प्लेटफॉर्म पर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा और भी गहरा था, जैसे किसी ने वहां से कुछ बहुत बड़ा हटा दिया हो। राहुल ने अपनी टॉर्च बुझाई। अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसका डर अब एक अजीब सी शांति में बदल गया था। उसने एक गहरी सांस ली। दूर पूरब की ओर आसमान में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। सूरज निकलने वाला था। कुछ देर बाद उसे दूर से एक ट्रेन के आने की सामान्य आवाज सुनाई दी। हॉर्न बज रहा था, इंजन की गर्जना सुनाई दे रही थी। ये सुबह की पहली ट्रेन थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, उसके दरवाजे खुले और कुछ यात्री बाहर निकले। स्टेशन मास्टर का कमरा भी अब खुला था और स्टेशन मास्टर चाय पीते हुए बाहर आया। अरे, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? स्टेशन मास्टर ने पूछा। राहुल ने स्टेशन मास्टर की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी ट्रेन में चढ़ा और एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। वीरानीपुर जंक्शन अब सुबह की रोशनी में सामान्य लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राहुल जानता था कि उस प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ था। उसने एक ऐसी यात्रा की थी जो किसी भी टिकट पर नहीं लिखी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में अभी भी उस बच्ची की खाली आंखें और मृत्युलोक एक्सप्रेस का नाम गूंज रहा था। वो जानता था कि वो इस रात को कभी नहीं भूल पाएगा। वीरानीपुर जंक्शन अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा का इंतजार करती हैं।